इलेक्शन से 21 दिन पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इलेक्शन पे तो इम्पैक्ट होना ही था। जहाँ वो इलेक्शन एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली थी, वहाँ वो जीती, मगर सिर्फ और सिर्फ 14 वोटों से। क्योंकि हुआ क्या, जो उनको अपने पॉइंट्स डालने थे इलेक्शन में, एक होता है ना कि आप अपने पॉइंट्स डालते हैं, कैंपेन रन करते हैं, वो वहाँ पे पॉइंट्स डालने की बजाय वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रही थी। पब्लिक नैरेटिव्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, डेवलपमेंट दिखाने के बजाय डैमेज कंट्रोल हो रहा था, और पार्टी सपोर्ट कर रही थी, बट पार्टी ने उन्हें बोला था कि आपको शांत रहना है। ये एक साइलेंट सपोर्ट था, क्योंकि इलेक्शन में नाम उनका चला गया तो उन्हें लड़ना था। तो पार्टी ने ये नहीं कि कोई बयान दिया हो या वो, उन्हें भी साइलेंट रहने को कह दिया और ख़ुद भी पार्टी साइलेंट हो गई। इलेक्शन की हेडलाइंस जो हैं वो ये हो गया था कि कारा हंटर का पॉलिटिकल करियर डी एंड पे आ गया है बिकॉज ऑफ डी फेक, बिकॉज ऑफ डिजिटल एब्यूज़। फेक वीडियोस की इतनी पावर है कि वो डेमोक्रेसी को भी हिला सकती है। अगर बात करें सबसे ख़तरनाक मंजर की, तो वो ये था क्यारा हंटर कि जब ये वीडियो बाहर आई और बाहर आने के बाद इलेक्शन पे इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद वो लड़ी, उन्होंने लोगों को क्लियरिटी दी कि ये वो नहीं है, लेकिन जब वो जीत गई तो उनकी जीत पे भी सवाल उठाए गए। और वो सवाल पता है कैसे थे? वो सवाल ये थे जो उनके क्लोज लोगों से, अपोजिशन से आए सामने कि तुम इस हद तक गिर के यहाँ तक पहुँची हो। अब आप सोच सकते हैं ये कितना खौफनाक, घिनौना मंजर था। एक डीप फेक वीडियो ने उनकी रेपुटेशन को कहाँ से कहाँ ला दिया था। कहाँ वो एक प्रॉमिसिंग यंग पॉलिटिशियन बनने वाली थी और कहाँ वो खुद अब एक खौफ में जी रही थी। जीतने के बाद भी बिना किसी उनकी 1% भी गलती नहीं थी, और फिर भी अपोजिशन क्या सवाल उठा रहा था कि तुम इसी वजह से यहाँ तक पहुँची हो। उन 14 लोगों में से अगर 6-7 ने भी वोट नहीं दिया होता तो आज वो इलेक्शन भी हार गई होती और शायद जीने की उम्मीद भी। अगर बात करें इसके बाद क्या हुआ, अब बात करते हैं। इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। जब एफआईआर दर्ज करवाई 2022 में, वीडियो वायरल हुआ कि वीडियो किसने बनाया, क्या चीज़ थी उनके माइंड में आया, वो खुद पावर में आई, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब उन्हें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलना ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कंसल्ट किया तो वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स ने आयरलैंड के ये एक्सेप्ट किया कि टेक्नोलॉजी में कमी है, हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट इतना नहीं है कि हम वीडियो कहाँ से चालू हुई है, कहाँ बनी, हम पता लगा पाए। उनका कहना था कि ये वीडियो व्हाट्सएप से स्टार्ट हुई थी और व्हाट्सएप पे ये चेन क्रैक करना कि किसने फॉरवर्डिंग शुरू करी है, ये बहुत मुश्किल था। व्हाट्सएप का डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बता दिया गया, ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाई। उस दिन ये बात समझ में आ गई कि टेक्नोलॉजी फास्ट है, लॉ स्लो है, और इन्वेस्टिगेशन उससे भी ज़्यादा स्लो है। क्राइम वायरल हुआ और क्रिमिनल इनविजिबल। इनविजिबल क्रिमिनल से डर और भी ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं कारा हंटर अभी करंटली क्या कर रही है। कारा हंटर अभी करंटली एक्टिव पॉलिटिशियन है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका ये खौफ आज भी बना हुआ है। 2025 में जब एआई की स्टार्टिंग हुई धीरे धीरे, और एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम ट्विटर के नाम से भी जानते थे पहले, उस प्लेटफॉर्म पे जब बहुत सारे पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस, इन सब की उन्होंने डीप फेक वीडियो देखी तो उन्होंने डर के मारे वहाँ से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। एक पॉलिटिशियन के लिए ट्विटर, एक्स प्लेटफॉर्म बहुत नेसेसरी है। जैसे एक बिजनेस टाइकॉन या कॉर्पोरेट पर्सन के लिए लिंक्डइन पर प्रोफाइल होना बहुत एक्टिव है, या एक इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस के लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक्स प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ज़रिए वो लोगों से कनेक्ट करता है, अपनी बातें सामने रख पाता है। लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि डीप फेक बन रहा है, एआई का मिसयूज़ हो रहा है, तो डर के मारे उन्होंने अपनी प्रोफाइल ही डिलीट कर दी। डीप फेक का उनकी लाइफ पे ऐसा असर हुआ क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि कितनी भी वीडियोस डिलीट करा ली जाए प्लेटफॉर्म से, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्टोर रहती हैं लोगों के फ़ोन में।